हेलो गाइस, आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि महान शिक्षाविद हैं, महान दार्शनिक हैं, महान वक्ता हैं, बहुत ही महान विचारक हैं, जिनकी हम बात करने वाले हैं। भारतीय संस्कृति के ज्ञानी, विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। ऐसे ही विद्वान व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में यदि हम बात करने के लिए बैठे तो मैं समझती हूँ कि पूरा पूरा दिन ही कम पड़ जाएगा या समय ही कम होगा हमारे पास, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया आपको, ये बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। महान दार्शनिक यानी फिलोसफर तो थे ही। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारी इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने थे, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने थे और इनका वर्किंग पीरियड था 1952 से 1962। याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे, जिनका वर्किंग पीरियड था 1952 से 1962। एंड सेकेंड नंबर के प्रेसिडेंट याद रखना है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सेकेंड नंबर पे प्रेसिडेंट हमारे बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, तो ये हमारे इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट थे। इनका वर्किंग पीरियड था 1962 से 1967। ये दिख रहे हैं आपको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही उच्च प्रतिभा के धनी थे। आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी हम सभी इनको याद करते हैं। तो सोचिए, इनमें ऐसी क्या प्रतिभाएं होंगी जिससे कि लोग इन्हें इतना ज्यादा याद करते हैं। आज इनके जन्मदिन को यानी कि 5 सितंबर 1888 में जिनका बर्थ हुआ था, लेकिन उनकी डेट यानी कि 5 सितंबर को हम हर साल शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कभी ऐसा माइंड में आया है? आई थिंक आपने आया भी होगा, आपके टीचर्स ने आपको बताया भी होगा। टीचर भी थे, बहुत ही महान शिक्षक थे, और उनका ऐसा कहना था, क्या कहना था कि टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड इन द कंट्री। टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास बेस्ट माइंड होता है, टीचर्स के इक्वल कोई भी नहीं है। और इसलिए वो बार बार कहते थे कि आपको हमेशा नॉलेज गेन करना है, नॉलेज गेन करना है, अपने आप को आगे बढ़ना है। यदि आप लाइफ में जॉय यानी आनंद लेना चाहते हो, आप खुशियां चाहते हो, तो ज्ञान और विज्ञान दो चीजें ऐसी है जिसको आपने अगर अपना आधार बना लिया तो लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ आनंद ही मिलेगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हम लाइफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पूरा नाम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इनका फुल नेम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। ओके, रिलीजन हिंदू थे, हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे। बर्थ अच्छे से याद है आपको, 5 सितंबर 1888। बर्थ प्लेस, इनकी बर्थ प्लेस जहां पर इनका जन्म हुआ था उसका नाम है थिरुतनी, और ये कहां पर है? मद्रास में। ओके, पेरेंट्स नेम सर्वपल्ली वीरास्वामी, इनके फादर थे, और सीतम्मा इनकी मदर थी। वाइफ, इनकी वाइफ का नाम था शिवा कामू। 1893 में इनके साथ में इनकी मैरिज हुई थी, और 26 नवंबर 1956 में शी पास्ड अवे। ओके, यानी इनकी डेथ जो है इनकी वाइफ की डेथ 26 नवंबर 1956 में हो गई थी। फैमिली देख लेते हैं इनकी। डॉक्टर राधाकृष्णन, इनकी 5 डॉटर थी और एक सन था जिसका नाम था सर्वपल्ली गोपाल। क्या नाम था उनका? सर्वपल्ली गोपाल। ही पास्ड अवे, ये हमें छोड़कर चले गए 17 अप्रैल 1975। उस समय इनकी एज थी 86 ईयर। आफ्टर 86 years he passed away. He is only president of India who could not attend the Delhi Republic Day parade due to his ill health. इनकी बीमारी के चलते सिर्फ यही एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने दिल्ली रिपब्लिक परेड को अटेंड नहीं कर पाए, या दिल्ली रिपब्लिक परेड अटेंड नहीं कर सके। अवार्ड की यदि हम बात करें तो ये इतनी प्रतिभा के धनी थे
कि इनके अवार्ड्स की हम गिनती नहीं कर सकते। अवार्ड्स में भारत रत्न 1954 में और टेम्पलेटन प्राइज 1975 में। 16 बार इन्हें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था और 11 नोबेल पीस प्राइज के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था। जब इन्हें भारत रत्न मिला था उस समय भारत रत्न की शुरुआत ही हुई थी पूरी दुनिया में अपने एजुकेशन और अपने राइटिंग, अपने एकेडमिक कैरियर का परचम लहराने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम आज नमन करते हैं। ये एक ऐसी शानदार शख्सियत है कि ऐसे महान इंसान हैं कि जिनको हम जितने बार नमन करें, जितनी बार याद करें, वो उतना ही कम होगा। और टीचर्स के लिए अगर हम देखें तो ये टीचर्स के लिए तो एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है। इनसे टीचर्स को सीखना चाहिए क्योंकि ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बताया था कि टीचर्स क्या होते हैं, टीचर्स का स्टूडेंट्स के लिए क्या बिहेव होना चाहिए, पढ़ाते समय या टीचिंग करते समय उन्हें किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। एक चीज वो अक्सर कहा करते थे कि व्हेन वी थिंक वी लर्न वी सीज टू नो, यानी कि जब भी आपको ऐसा लगे कि हम सीखते हैं तो हम जानना बंद कर देते हैं। आए समझ में आपको? कहने का मतलब ये है कि जब आप सीख रहे हो तब आप सिर्फ सीख रहे हो, क्योंकि सीखने का मतलब होता है कि वो चीज हमें नहीं आती है। ओके, और अगर आपने ऐसा सोच लिया कि मुझे ये चीज आती है, अगर आपको आती है मीन्स आप उस चीज को जानते हो, तो फिर सीखने का यानी कि लर्निंग पार्ट आपका क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। क्लियर? इसीलिए वो अक्सर क्या कहते थे कि व्हेन वी थिंक वी लर्न वी सीज टू नो। सो कीप इन योर माइंड दीज वर्ड। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इस वर्ड को कि हमें हमेशा लर्निंग पोजीशन में ही रहना है अगर आपको आगे बढ़ना है तो। और लाइफ में आगे बढ़ना बस यही हमारा एक एम होना चाहिए। जब भी हम आगे बढ़े तो पीछे मुड़कर मत देखो कि हमने कितना रास्ता तय किया है। जिस पॉइंट पर आपको पहुंचना है उसके लिए आप अपने छोटे छोटे गोल्स को बनाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, उन्हें अचीव करते जाएं। कभी अगर आपको ऐसा लगे कि मैं यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ तो अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करो, सेल्फ एनालिसिस करो, अपने टीचर्स के साथ में डिस्कस करो जिससे कि आपको वो सही रास्ता बता पाए, क्योंकि गुरु ही ऐसा होता है जो आपको सही राह दिखाता है, लाइफ में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। गुरु हमारे जीवन की आत्मा होती है। जैसे कि हमारे शरीर को एक आत्मा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे शरीर में आत्मा नहीं है तो क्या हमारा शरीर वर्क करेगा? नहीं करेगा। अगर सपोज करो किसी फोर व्हीलर में स्टेयरिंग वर्क नहीं कर रही है प्रॉपरली तो क्या वो सही डायरेक्शन में जाएगी? नहीं जाएगी। ठीक वैसे ही अगर आपको जीवन को अच्छे से जीना है तो गुरु हमारे जीवन का कंपास होता है, वही हमें सही दिशा देता है जिससे कि हमारा जीवन सुखी बने, संपन्न बने। डॉक्टर राधा कृष्णन हमारे इंस्पिरेशनल हैं। लाइफ को उन्होंने हमें जीना सिखाया है। आज उन्हीं की याद में हम उनके ही जीवन को लेकर कुछ बातें सीख रहे हैं। अ लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इज पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड साइंस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही ये कोट है और वो कहा करते थे, क्या कहते थे? अ लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इज पॉसिबल। हमारे जीवन में आनंद दोनों ही चीजें, जॉय और हैप्पीनेस दोनों ही मिल सकती हैं, दोनों की ही संभावना है, लेकिन किसके आधार पर? नॉलेज और साइंस के आधार पर। और नॉलेज आपको किस चीज से मिलेगा? पढ़ाई करने से मिलेगा। नॉलेज आपको सेल्फ आपके डिटर्मिनेशन से मिलेगा। जब तक आप डिटर्मिनेशन नहीं करोगे, जब तक आप डिटरमाइन नहीं करोगे, किसी चीज को निश्चित नहीं करोगे कि ये चीज मुझे करना है, इस पोस्ट को मुझे लेना है या यहाँ तक मुझे पहुंचना है, तब तक आप उस चीज को नहीं गेन कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा है? अ लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इज पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड साइंस।
बिना नॉलेज के और बिना साइंस के आप जॉय और हैप्पीनेस को गेन नहीं कर सकते हो। ओके, तो संभावना हर चीज की होती है, पॉसिबिलिटी हर चीज की होती है, रास्ते आपको खुद ही निकालना है। कैसे निकालना है? हार्ड वर्क करके। आप मेहनत कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। 5 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ टीचर्स डे। टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, सभी को पता है। तो टीचर्स डे 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? कभी ऐसा सोचा है आपने? कभी तो माइंड में आया होगा कि 5 सितंबर को टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। अच्छा, ऐसा माइंड में आया होगा कि टीचर्स डे की शुरुआत कब से हुई? ऐसा भी तो सोचा होगा ना आपने कि टीचर्स डे जो मनाया जाता है उसकी शुरुआत कब से हुई। ऐसा कहा जाता है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद, यानी कि 1962 में, कब बने थे वो प्रेसिडेंट? 1960। तो 1962 में जब वो प्रेसिडेंट बने थे, उस समय कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप उनके पास आया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में ऑलमोस्ट सभी उनको बहुत ज्यादा लव करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, बहुत ज्यादा पसंद करते थे, टीचर्स के रूप में भी, एक अच्छे पर्सन्स के रूप में, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उनको कोई भी व्यक्ति डिसलाइक कर ही नहीं सकता था। ऐसा माना जाता है कि 5 सितंबर को कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप उनके पास गया और उनसे कहा कि सर, हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्या हम आपका बर्थडे राधा कृष्णन दिवस के रूप में मना सकते हैं? डॉक्टर राधा कृष्णन ने उनके इस क्वेश्चन को सुना तो उन्होंने रिप्लाई क्या दिया पता है? उन्होंने कहा, इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे, इट वुड बी माय प्राउड प्रिविलेज इफ सितंबर 5th इज ऑब्जर्व्ड एज अ टीचर्स डे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय अगर 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाएं तो यह मेरा गौरवपूर्ण विशेष अधिकार होगा। समझ में आया? उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि मेरे दिन को, यानी मेरे जन्म दिवस को आप राधा कृष्णन दिवस मत मनाओ। मुझे ज्यादा खुशी कब होगी? जब आप इस दिन को टीचर्स डे के रूप में ट्रिब्यूट करो। ओके, टीचर्स डे के रूप में क्या करो? सभी टीचर्स को ट्रिब्यूट करो। ओके, तब मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, यानी कि मुझे ज्यादा गौरवपूर्ण फील होगा, प्रिविलेज होगा, मुझे प्राउड फील होगा कि आप इस दिन को एक टीचर्स डे के रूप में या शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे। ओके, बस तभी से, यानी कि 5 सितंबर 1962 से ही इस टीचर्स डे को मनाने की शुरुआत हो गई। देखो, टीचर्स डे जो होता है ना, वो सभी कंट्रीज में मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में। टीचर्स डे को पूरे वर्ल्ड में अलग अलग डेट्स में मनाया जाता है, लेकिन इंडिया में जो टीचर्स डे मनाया जाता है वो आपको याद है, मैंने अभी बताया कब से शुरुआत हुई इसकी। तो इंडिया में टीचर्स डे मनाने की शुरुआत हुई 5 सितंबर 1962 से। क्लियर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक ये बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे, राइटर थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ओके, तो इतनी सारी प्रतिभाएं थी इनके पास, महान वक्ता भी थे, ये भी चीज मैं बता चुकी हूँ आपको। तो जब वो बहुत बड़े राइटर थे तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है। इनमें से मैंने कुछ बुक्स के नाम आपको लिखे हैं, जैसे कि इंडियन फिलोसफी, रिलीजन एंड कल्चर, द परस्यूट ऑफ ट्रूथ, आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, द वर्ल्ड ट्रेजेडी ऑफ मॉडर्न रिलीजियस थॉट, a source book in Indian philosophy, Hindu view of life, recovery of faith, Eastern religious and Western thought, the philosophy of Rabindranath Tagore, महात्मा गांधी, the pursuit of truth। ये कुछ बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं। अवार्ड, सर्वपल्ली राधाकृष्णन was awarded several high awards during his life, including a knighthood in 1931, the Bharat Ratna। शिक्षा में योगदान देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन को 1931 में, ये जो इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था ना, ये कब दिया गया था? शिक्षा में उनके योगदान देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन को 1931 में, ओके, 1931 में भारत रत्न, यानी भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है,
उससे सम्मानित किया गया था। भारत रत्न अवार्ड, ये बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है जिससे इन्हें सम्मानित किया गया था। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इसे कहा जाता है और उस समय इस भारत रत्न की शुरुआत ही हुई थी जब इन्हें दिया गया था। ओके, इसके अलावा इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। 16 टाइम्स नोबेल प्राइज के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नॉमिनेट किया गया था। तो आपको क्या याद रखना है कि 16 बार इन्हें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है और 11 टाइम्स, 11 बार, कितनी बार? 11 बार इन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की लाइफ, एजुकेशन, अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स के बारे में। ही वॉज अवार्डेड द भारत रत्न, याद रखना है, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारी इंडिया का। ओके, और ये कब दिया गया था? 1954 में। एंड ही बिकेम द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1962। क्लियर? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद and second president is Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Clear? In 1968, he achieved Sahitya Academy Fellowship, the highest honor provided in writing. उनकी डेथ से पहले यानी 1975 जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी डेथ से पहले उन्हें एक अवार्ड और रिसीव किया था उन्होंने, जिसका नाम था टेम्पलेटन प्राइज। ओके, कौन सा प्राइज? टेम्पलेटन प्राइज। उनकी गॉड में बहुत ज्यादा आस्था थी, उनका बहुत ज्यादा विश्वास था। उनका ये है कि ये लाइफ आपको एक बार मिली है, इसको अच्छे काम से इसको सुधार लो जिससे कि आपको मोक्ष मिल जाए और बार बार आपकी जन्म और मरण की स्थिति से आप दूर हट जाओ। यानी कि बार बार व्यक्ति जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है, इस चीज से आप मुक्ति पा जाओ। उनकी गॉड में बहुत ज्यादा आस्था और विश्वास था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि एक महान व्यक्तित्व के धनी थे, आज हम सभी उन्हें याद करते हैं और याद करते हुए यह प्रण करते हैं कि शिक्षा की ज्योति ईमानदारी से हम अपने जीवन में आत्मसात करें, यानी कि अपने जीवन में उसको उतारें, क्योंकि शिक्षा किसी में भी भेदभाव नहीं करती है। जो इसके महत्व को समझ जाता है वो अपनी भविष्य को सुनहरा बना लेता है। समस्त टीचर्स को हमारा नमन है। अलेक्जेंडर महान, आपने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर महान का, वो कहते थे कि हमारे जीवन में शिक्षक का महत्व कभी भी कम नहीं होता है। शिक्षक हमारे जीवन में वो महत्व रखता है कि जिसको आप किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते हो, है ना? जैसे कि मैं जीने के लिए अपने माता पिता का ऋणी हूँ, लेकिन अगर मुझे अच्छे से जीवन जीना है तो मुझे अपने गुरु का सम्मान करना होगा, और मैं अगर अच्छे से जीवन जी रहा हूँ तो उसके लिए मैं अपने गुरु का ऋणी हूँ। इसीलिए राधा कृष्णन ने रिक्वेस्ट की थी कि 5 सितंबर को आप मेरा जन्मदिन न मनाकर इसे एक टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करो और टीचर्स डे के रूप में इसे मनाकर सभी टीचर्स को यानी कि सभी शिक्षकों को एक ट्रिब्यूट दो। तो आपको याद रखना है कि टीचर्स क्या होता है, उसका आपके लाइफ में क्या महत्व है, और उनकी सबसे बड़ी बात जो उन्होंने सिखाई थी उसको आप कभी ना भूलें। When we think we learn, we cease to know. जब तक आप सोचते हो कि मैं सीख रहा हूँ, आप तभी तक सीख रहे हैं, और जैसे ही आपने ये सोच लिया कि मैं जानता हूँ, मुझे आता है, मुझे पता है, तब से ही आपकी जो सीखने की प्रोसेस है वो सीज हो जाएगी। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। इट मीन्स हमें हमेशा आप लर्निंग पोजीशन में ही रहना है। जितना आप लर्न करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, आपके विकास के द्वार आपके लिए खुलते जाएंगे और आप नई नई ऊंचाइयों को छूते जाएंगे। थैंक यू।